खिजां के जर्द पत्ते हवा के एक झोंके ने दरख्तों से उतार दिए। सारा आंगन कीकर के पत्तों से नहा गया। तेजी से दाएं बाएं टहलते वजूद के कदमों में थोड़ी लर्जिश आई। दिल भी उन्हीं जर्द पत्तों की मानिंद कांप रहा था। मुबारक हो, इस बार बेटा हुआ है। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अम्मा बाहर निकली। उसकी आवाज़ में महसूस की जाने वाली खुशी थी कि हयात आलम का वजूद बेयकीन आंखें लिए खड़ा था। चिड़ियों का एक गोल उड़ा था आसमान पर, गाते हुए कुछ कहते हुए। 7 बेटियों के बाद बेटा। बरसों से सहरा में भटकते उस मुसाफिर को पानी की बूंदें नसीब हो गई थी। बाप बनने का एहसास मुनफरिद होता है, और 7 बेटियों के बाद नरीना औलाद का उनके आंगन में उतरना गोया चांद उनके घर में उतर आया हो। इकलौते बेटे की मोहब्बत 7 बेटियों की मोहब्बत को मात दे गई। दोनों तराजू में मोहब्बत रखी गई। बेटे की मोहब्बत भारी निकली। सवेरे सवेरे अपने चांद को कांधे पर लाद कर वो खेतों में काम के लिए निकल जाते। 7 लड़कियां दरवाजे की ओट में खड़ी होकर रश्क भरी निगाहों से अपने बाप को देखती। हम भी अब्बा के साथ खेतों में जाएंगी। 7 दिल की बात अम्मा दादी के सामने उगल चुकी थी। खूब कहका बुलंद हुआ। 7 शाम की उदासी आंखों में लिए फलक शगाफ कह कहे सुन रही थी। सुन रही हो जुबैदा, तेरी कुड़ियां खेतों में जाएंगी, अपने अब्बा का हाथ बटाएंगी। दादी ने आटा गूंदती अम्मा को मुखातिब किया। उनका भी जवाबन कह कहा सुनने को मिला। कुड़ियों का काम होता है चूल्हा चौका। कुड़ी और मुंडे कभी बराबर नहीं हो सकते। दादी ने अब संजीदगी का रूप धार लिया। क्यों बराबर नहीं हो सकते? 7 को समझ नहीं आई। अब्बा ने मोहब्बत ना दी ना देनी थी। 7 सारा दिन आम के दरख्त से झूला बांधकर झूलती रहती। उन्होंने कई बार देखा दादी फल और मिठाइयाँ बांटते वक्त नाइंसाफ़ी करती हैं। भाई का हिस्सा 7 पर हावी था। एक दिन एक ने पूछ ही लिया, क्योंकि वो मुंडा है। दादी ने वही रटा रटाया जवाब दिया। अब्बा भी कुछ ना बोले। हर जगह कुड़ी और मुंडे का फ़र्क। वो ईद का दिन भुलाने वाला तो हरगिज़ नहीं था जब अब्बा अपने लाडले के लिए 3-3 सूट बनवा कर लाया था, और 7 फटे पुराने कपड़ों में नम आंखें लिए सब बच्चों से निगाहें चुरा रही थी। वक्त फिसलता गया, जिंदगी के दिन कम होते गए, लेकिन कुड़ी और मुंडे का फर्क कभी खत्म नहीं हुआ। 7 स्कूल की दीवारें देखती रह गईं। अब्बा और दादी ने अपने लाडले को खूब पढ़ाया। कुड़ियां घर के काम करती हैं और मुंडे पढ़ते हैं। अब्बा ने सख्ती से एक दिन कहा था, क्यों नहीं पढ़ सकती? सबसे छोटी वाली ने मुंह बिसोर कर कहा। जवाब अब्बा की बजाय दादी से सुनने को मिला था, कुड़ियां बतखों की तरह होती हैं, न कभी उड़ सकती हैं और न कभी उड़ान भर सकती हैं। मेरा मुंडा तो बुलबुल है, देखना एक दिन लंबी उड़ान भरेगा। पूरे घर में जोरदार कह कहा 7 लड़कियों की रूह को घायल कर गया। दादी ने उन्हें बतखों के नाम से नवाज दिया, जो पूरे घर में मशहूर हो गई बात। अब तो पूरे घर में सबको बतखों की टोली के नाम से याद किया जाता। रातें रोने लगी थी, आसमान सिसक रहा था, बस नहीं पिघले तो इंसानों के दिल। अब्बा को एक बार पैसों की ज़रूरत थी। 7 ने जमाशुदा पुराने सिक्के अब्बा के सामने जाकर रख दिए। कुड़ियाँ धोखा दे जाती हैं, हमें तुम लोगों से पैसा नहीं लेना। बहुत कोशिश की, दुआएं की, मगर अब्बा के दिल पर लगा ताला ना खुल सका। 7 मिलकर अब्बा के जूते पॉलिश करती, उसकी पगड़ी रगड़ रगड़ कर खूब चमकाती, उनके वजू का लोटा हमेशा तैयार रखती। बदले में अब्बा ने कभी उन्हें एक नज़र हमदर्दी से भी नहीं देखा था। हमेशा कहते थे बेटियां पराया धन होती हैं, हमारे किस काम की। अब तो अरसा हो गया था, अब तो आदत हो गई थी। प्यार भरी निगाहें उनसे इतनी ही दूर थीं जितना चांद। आंगन में फर्श पर लेटी वो आसमान पर चांद को देख रही थी। चांद उन्हें देख रहा था। उन्हें चांद पर रश्क आया, चांद को उन पर तरस आया। एक एक करके घर का आंगन खाली होता गया। दादी की बतखों ने सफरों के पैमान बांधने शुरू किए। अब्बा ने सबके सरों पर पहली और आखिरी बार हाथ फेरा और अपने फराइज से दस्तबरदार हो गए। घर का आंगन सूना हो गया। परिंदे कभी लौट कर ना आए। फिर कभी उस घर में बतखों की आवाज़ें ना आईं। आम का दरख्त उदास हो गया। झूला टूटकर ज़मीन पर जा गिरा। किसी को फर्क नहीं पड़ा और न पड़ना था। रोना धोना तो उस दिन हुआ जब बाबा और दादी का लाडला एयरपोर्ट पर हाथ हिलाकर सबको खुदा हाफिज कह रहा था। दादी रोईं और रोती ही गईं। अम्मा 2 साल के लिए ही तो गया है, वापस आ जाएगा। बाबा ने दादी से ज्यादा ढारस अपने दिल को दी थी। फोन पर घंटों बात होने लगी। घंटे मिनटों में तब्दील हो गए और मिनट सेकंडों में। लड़के को पैसों की ज़रूरत थी। दादी ने सबको खबर सुनाई। पैसे ना थे, उधार पहले ही बहुत ले चुके थे। 7 बहनें आईं। अब्बा का उदास चेहरा ना देख सकी। किसी ने बाली उतारी, कोई अंगूठी देने को तैयार हुई।
अब्बा ने गुस्से से सबको देखा था। भिखारी ना हूँ, अपने मुंडे के लिए पैसे का इंतज़ाम खुद कर लूँगा मैं। सातों उदास चेहरे लिए घरों को लौट गईं। अब्बा ने ज़मीन बेच दी। सब कुछ हाथ से जा रहा था एक चीज़ को पाने में, एक रिश्ता बचाने में। कई रिश्ते छूट रहे थे। 2 साल बीत गए, उसके आगे के दिन भी ना रुके, सरकते गए। दादी दरवाज़ा देखती रह गई। खत आते, पर्ची आती, एक वही नहीं आता। अब्बा मैंने यहीं पे ही ब्याह कर लिया है, एक खत में उसने लिखा। उम्मीदें तोड़ गईं दम। दादी का दिल उससे ज़्यादा काम ना कर सका और बंद हो गया। दादी की मौत के कुछ दिन बाद अम्मा भी सबसे रुखसती ले गईं। अब्बा घर के आंगन में तन्हा रह गए। वक्त ने उन्हें बूढ़ा कर दिया। आंखें बंजर हो गईं, चमन उजड़ चुका था। अब तो बरसों बीत गए। बेटियां आती, 2-4 लम्हे बाप को हौसला देती और शोहरों के डर से पलट जाती। वो दिन दिसंबर का था। सर्दी से दरख्त भी कांप रहे थे। अब्बा चारपाई पर पड़े सदियों के मरीज मालूम हुए। अपना माजी एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चलता हुआ दिखाई दिया। उनकी पगड़ी बरसों से नहीं धुली थी। वजू का लोटा फिर कभी तैयार न मिला। सातों बतखों के जाने से रुत ही बदल गई। अंधेरे में रोशनी आई, वो सातों चली आईं। एक ने पगड़ी धो दी, दूसरी ने दवा खिलाई। अब्बा ने सातों की आंखों में देखा, जिनमें पोशीदा सा एक शिकवा था। उन्होंने कभी शिकवा ना किया, उम्र भर के किसी फेल को ना जताया। फिर भी अब्बा की बूढ़ी आंखों ने सब पढ़ लिया। अब्बा हम तो पराया धन है, आपका अपना धन कहाँ है। अब्बा चारपाई पर लेटे थे और सातों पास बैठी थीं। अब्बा ने सर के सरों पर हाथ रखा और वो सब रोने लगी। देखा अब्बा, कुड़ियाँ कभी धोखा नहीं देती, हमेशा मुंडे ही धोखा दे जाते हैं। बुलबुल हमेशा उड़ जाते हैं और बतखें घर में ही रह जाती हैं। अब्बा फूट फूट कर रो पड़े। मुझे ओल्ड एज होम में डाल दो। वो सातों से निगाहें चुराते हुए लरजते होंठों से बोले। आम के जर्द पत्ते आंगन में आन गिरे। सातों कांप उठी। नहीं बाबा, वो बेटे होते हैं जो वालिदैन को ओल्ड एज होम में फेंक आते हैं। बेटियां कभी ऐसा नहीं कर सकती। अगर वालिदैन को अपने पास रखने का इख्तियार हवा की बेटियों को दिया जाता ना, तो दुनिया में आज एक भी ओल्ड एज होम नहीं होता। वो नज़रें चुरा गए, नज़रें मिलाने के काबिल ही नहीं रहे थे। यूं तो मुझे अपनी मोहब्बत के ज़ेरे बार ना करो। सारी ज़िंदगी रेत का एक ढेर बन गया। अल्लाह की दी हुई रहमतों की कदर ही ना कर सका मैं। नफ़रत करते वक्त ये भी भूल गया कि अल्लाह ने जन्नत औरत के कदमों में रखी है। मोहब्बत का कर्ज बड़ा था, बहुत बड़ा। वो उसके बोझ तले दब गए। सांस थम गई, दिल की धड़कन मजीद काम नहीं कर सकी। 7 बतखों की चीखों से मोहल्ला गूंज उठा। आसमान रो रहा था। आम के दरख्त से आंसू टपकने लगे। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सफ़ेद चादर में मलबूस वो लाश मुस्कुरा रही थी। अगर दुनिया में बेटियां ना होती तो बापों के जनाजे सन्नाटों में उठते और उनकी कब्रों पर फातिहा पढ़ने वाले कहीं नहीं होती। सही कहती थी, हमेशा बुलबुल उड़ जाते हैं, बतखें तो आंगन में ही रह जाती हैं।